आज का हमारा नया टॉपिक है एवरेज अर्थात औसत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं जो करा रहा हूं वो करके जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, वायदा है। आज की क्लास में हम विगत परीक्षा के 25 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम 2-3 मिनट इसके बेसिक बात कर लेते हैं कि औसत क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर साइंस की, मैथ की और कंप्यूटर की क्लास डेली होती है। तो आप ये क्लास लीजिए, क्योंकि हम विगत परीक्षा के आए हुए क्वेश्चन कराते हैं। क्योंकि जो भी एग्जाम होता है वहां पर विगत परीक्षा के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आप विगत परीक्षा के क्वेश्चन करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ में आप में जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन भी क्या होंगे, हल होते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही क्या करता है, किसी भी चीज को आसान बना देता है। ठीक है, तो आपको लगातार जुड़ना है, अपने साथियों को भी जोड़ना है और खुद को भी जोड़ना है, क्योंकि फ्री क्लास होती है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और कंटेंट पर बात की जाती है हमारी क्लास में। ठीक है, बकवास नहीं की जाती है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं 2-3 मिनट एक बार बता देता हूं किसके बारे में, कि औसत क्या होता है अर्थात एवरेज क्या होता है। तो पहले समझिए आपका औसत क्या होता है। तो औसत का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर कर देना अर्थात सम्मान कर देना या फिर बराबर कर देना। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, जैसे मेरे पास है ए के पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, बी के पास मान लीजिए 20 रुपए हैं और सी के पास मान लीजिए आपके 30 रुपए हैं, और डी के पास मान लीजिए आपके कितने रुपए हैं, मान लीजिए आप 20 रुपए हैं। ठीक है, ये बोलता है इनका औसत निकालिए। तो औसत क्या करेंगे कि इन सब का पैसा लेंगे और बराबर रूप से फिर उनको समान रूप से बांट देंगे। तो इनको जोड़ेंगे पहले। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 और 30 और 30 60, 60 और 20 कितना हो गया है आपका 70 हो गया है। कितना हो गया है 70। अब 70 में 2 का भाग दी, सॉरी कितने बंदे हैं ये 4 का, क्योंकि 4 में बांटना ना समान रूप से। तो 4 में हमें समान रूप से बांटना है, 4 व्यक्ति हैं तो 4 का भाग दीजिए। तो कितने बार गया है, तो 4 एकम 4 बच गए हैं 3 और 0 4 संता 28 और 5, मतलब 17.5 इनका क्या हो गया, औसत हो गया है। मतलब अब 17.5 ए बी सी डी सबके पास 17.5 रुपए आ गए हैं। ठीक है, औसत का मतलब ये होता है। जैसे दूसरा समझिए, मान लीजिए राम है एक, तो राम के पास मान लीजिए आपका 10 रुपए है। दूसरा है श्याम के पास मान लीजिए आपका 30 रुपया है। बोले इनका औसत निकालो। औसत का मतलब इनके रुपयों को बराबर रूप से लेकर के इनको बराबर कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 10 को जोड़ लो और 20 को जोड़ लो, 30 को जोड़ लो, सॉरी 30 है ना, और कितने बंदे हैं ये, दो बंदे हैं तो 2 का भाग देंगे। तो 40 में 20 का 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। तो 40 में 2 का भाग दे तो आ गया है 20। तो अब राम और श्याम के पास 20 रुपए हो गए हैं, मतलब उनका औसत कितना हो गया है, 20 हो गए। इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं, स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स अर्थात प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो पहला नंबर 1 है और लास्ट तक कहां तक पूछ रहा है, 20 तक, मतलब लास्ट वाला नंबर क्या है, 20 है। तो औसत कैसे निकालेंगे, पहले नंबर को जोड़ लीजिए और लास्ट वाले नंबर को, दोनों को जोड़िए। और कितने नंबर है ये, 2, तो 2 का भाग दीजिए। तो कितना हो गया, 20 1 21 से, और 21 में 2 का भाग दीजिए तो कितना हो गया है, 10.5 आ गया है। कितना आ गया, 10.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है, आंसर हो गया है। लेकिन ये कब करना है, जब हमें पूछे लगातार, प्रथम लगातार। ठीक है, तब करना है हमें। ठीक है, तो हमें प्रथम 20 प्राकृत संख्या का पूछा था तो 10.5 हो गया इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स अर्थात प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो पहली प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और लास्ट नंबर कौन सा है, 55। तो 55 जोड़ दीजिए। ठीक, ये कितने नंबर है, दोनों 2 हैं तो 2 का भाग दीजिए। 55 1 56 और 56 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया है,
27, 28 हो गया, सॉरी 28 आ गए हैं, 28 दूनी 56। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। कब करना ये, जब हमें पूछे प्रथम प्राकृत संख्या, ठीक है, उस केस में ये निकालना है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, आपके पास 6 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालो। तो हमें क्या दे रखा है 5, 5 क्या है, 5 आपकी विषम संख्या है। तो हमें संख्याओं की मात्रा जब विषम संख्या में दे तो हमें औसत जो देता है वो बीच वाला नंबर देता है। तो 5 में से एक संख्या आ गई हमारे पास 6, ये बीच वाली संख्या हमारे पास, तो 6 बीच वाली संख्या है। तो 5 में से एक संख्या पता चल लग गई है और ये बीच वाली संख्या है। तो इसके अब 5 संख्या थी तो 2 इस तरफ आ जाएंगी संख्या और 2 संख्या इस तरफ आ जाएंगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो 7, 6 के बाद में कौन संख्या आ जाएगी 7, क्योंकि 2 संख्या में निकालनी है, और 7 के बाद में 8, तो इस तरफ आगे वाली 2 संख्या आ गई 7 और 8, और पीछे वाली संख्या निकाल लो 2, तो कितनी आ जाएंगी आपकी 5 आ जाएगी और 4 आ जाएगी। हमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई है 8, और सबसे छोटी संख्या 4, तो 8 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमें क्या दे ये विषम मात्रा दे संख्याओं की, तो हमें औसत कौन सा नंबर देता है बीच वाला नंबर। जब बीच वाला नंबर देगा तो साइड वाले नंबर हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर का, चौथा नंबर का क्वेश्चन है 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 42 है, तो पहली एवं अंतिम संख्या का औसत निकालो। तो 15 क्या है आपकी विषम संख्या है, तो हमें संख्याओं की विषम मात्रा दे तो हमें औसत कौन सा देता है बीच वाला नंबर देता है। तो ये 42 है, ये बीच वाला नंबर है 15 में से, तो एक नंबर दे दिया 15 में से, पीछे अब कितने नंबर बचे, तो 15 में से निकाल दो 14 नंबर बचे, तो 7 नंबर तो इस तरफ आ जाएंगे, अब 7 संख्या तो इस तरफ आ जाएंगी और 7 संख्या इस तरफ आ जाएंगी। हमें क्या निकालना है पहली संख्या, पहली संख्या निकालनी है तो इस 42 में से क्या घटा देंगे 7 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 7 घटा देंगे, तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी पहली संख्या आ जाएगी। तो 42 में 7 निकाल दो तो कितना हो गया है आपका 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या निकाल दो, तो 42 में ये 7 जोड़ दो ताकि बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, तो 49 हो गई है बड़ी वाली संख्या। हमें क्या निकालना है पहली और अंतिम संख्या का औसत है, तो पहली संख्या तो ये आ गई है, दूसरी संख्या ये आ गई है, औसत क्या करते हैं दोनों संख्या को जोड़ते हैं और दो का भाग देते हैं। तो 35 प्लस 49 2 का भाग दे दीजिए, तो 9 और 5 14 और ये 4 3 7 1 8 और बटे में 2, ये कितना गया 42, तो इनका औसत भी क्या आएगा 42 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है, नया औसत क्या होगा। तो 5 संख्या है लगातार हैं और उनका औसत k दे रखा है, हमें पूछा है अगला 2 संख्या इनमें जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए हमारे पास औसत कितना है k है, जब एक संख्या जोड़ते हैं तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, तो 2 संख्या जोड़ेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 0.5 को 2 से गुणा कर दो तो 1 आ गया है, ठीक है। मतलब एक संख्या जब जोड़ते हैं तो 0.5 की वृद्धि होती है। कितने जोड़ा हमने 2 संख्या, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है k+1 हो गया है। तो नया औसत क्या हो गया है k+1। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर मान है, ठीक है। तो नया औसत आ गया k+1, ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, नया औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया जाए। तो औसत दे रखा में 20, क्या दे रखा है 20। औसत का मतलब होता है सबके पास 20-20 रुपया है या सबके पास 20-20 मान है। अब ये बोले प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या क्या है 20-20 है, तो इसको 20 से गुणा कर दो, तो 20 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है 400। मतलब अब प्रत्येक संख्या के पास मान कितना हो गया है 400 हो गया, मतलब नया औसत आ गया है 400। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 67 है, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा।
तो औसत का मतलब क्या होता है, सबके पास बराबर वैल्यू है। 20 संख्या है, 20 संख्याओं के पास 67 अंक है, मतलब मान है उनका, तो सबके पास 67 नंबर है। अब ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है, 67। अब ये बोल रहा है 18 जोड़ दिया जाए तो इसमें 18 जोड़ दीजिए, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 8 और 7 15 और ये हो गया 8। मतलब सबके पास अब मान कितना कितना हो गया, 85। मतलब नया औसत क्या हो गया है, 85। और औसत का मतलब होता है सबके पास, सबको बराबर कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 55 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 25 संख्या है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास 55 मान है, मतलब 55 रुपए है, ऐसे समझिए। तो 55 मान है सबके पास। अब ये बोला है प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है, 55। अब ये गुणा करने को बोल रहा है तो गुणा कर दीजिए, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 और 60 और 6 66। तो सबके पास अब नया मान क्या हो गया, 660 हो गया, मतलब नया औसत आ गया 660। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए बोल रहे 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास 20 मान है, तो 20 है औसत। ये बोल रहे प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है, 20 है। अब इसको 5 से गुणा कर दो, बोल रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे। और क्या बोल रहा है, गुणा करने के बाद प्रत्येक को 20 जोड़ दिया जाए, तो 20 जोड़ दो इसमें। ऐसा करने के बाद बोल रहा है नया औसत क्या हो जाएगा, तो इसको हल कर लीजिए, तो 20 पंजे दे तो 100 गए और 100 में 20 जोड़ दो 120। मतलब अब प्रत्येक के पास मान कितना हो गया है, 120। मतलब ये नया औसत आ गया है। और औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर कर देना। तो सबके पास अब 120 मान आ गए हैं, अर्थात सबके पास 120 रुपया हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है, प्रत्येक संख्या को k से भाग देने पर नया औसत 11 हो जाता है, तो k का मान ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है 30 प्राकृत संख्या उनका औसत 132 है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास 132 वैल्यू है, तो सबके पास 132 मान है। ये बोला प्रत्येक संख्या को k से भाग दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है, 132। ये बोल रहा है भाग दिया जाए k से, तो भाग दे दो k का। और क्या बोल रखा है, देने पर नया औसत 11 हो गया है, भाग देने पर नया औसत 11 हो गया, तो इसके बराबर में 11 लिख दो। ठीक है, नया औसत 11 हो गया है, तो k का मान बताइए। तो k का मान निकालेंगे, तो 11 का भाग दीजिए 132 में, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, और ये k आ जाएगा इस तरफ, तो k का मान कितना हो गया है, 12 हो गया है। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर, k का मान आ गया है 12 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है, प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 65 है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास मान 65 है, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है, 65 है। बोल रहा है प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के पास मान 65 है, तो 65 में k घटा दो, ये घटा दिया है k। अब ये बोल रहे हैं घटाने पर नया औसत 47 आ गया है, तो घटाने पर ये बराबर कर दो 47 आ गया है। तो हमें बोल रहा है k का मान बताइए, तो k का मान निकालेंगे तो माइनस k, ये इस तरफ जाएगा आपके पास 65, तो माइनस का हो जाएगा, तो 65 में आपका घटा लो 47, तो कितना हो गया है, 18 आ गया है। ठीक है, ये माइनस का और माइनस से माइनस हो गया, तो k का मान हो गया है 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में k से गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए
जाता है तो नया औसत 105 हो जाता है। तो k का मान बताइए। यह बोल रखा कि 20 संख्या है, उनका औसत 50 है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या के पास 50-50 मान है। तो ये लिख लो 50 है प्रत्येक संख्या के पास मान। ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में k से गुणा कर दिया जाता है। तो k से गुणा कर दो इसको, क्योंकि प्रत्येक के पास 50-50 मान है, गुणा कर दिया k से। करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ दो इसमें। ऐसा करने पर बोल रहा है नया औसत 105 हो गया, तो इसके बराबर में कर दो 105। ये बोल रहा है k का मान निकाले, तो k का मान निकाल लेंगे। तो ये 5 इस तरफ चला जाएगा, तो 105 में 5 घटा दो तो कितना हो गया है 100। तो 50 गुणा k बराबर 100। 50 का भाग 100 में गया है 2 बार, तो k का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 है। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने के बाद प्रत्येक संख्या में k जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत 30 हो जाता है। k का मान बताइए। तो 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 60। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास मान 60-60 है, तो 60-60 है प्रत्येक के पास मान। ये बोले प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाता है, तो 3 का भाग दे दो इसमें, दे दिया। और देने के बाद बोल रहा है प्रत्येक संख्या में k जोड़ दिया जाता है, तो इसमें k जोड़ दो प्लस में। ऐसा करने पर बोल रहा है नया औसत 30 हो जाता है, तो ऐसा करने पर इसके बराबर में कर दो 30 आ गया इसका मान। अब इसको हल कर लीजिए। 3 का भाग 60 में गया है 20 बार, और ये 20 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा, तो 30 में से 20 निकाल दो, आ गया है 10। तो k का मान हमारे पास क्या गया है 10 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या में k से भाग दिया जाता है, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत 30 हो जाता है। तो k का मान बताइए। तो हमें दे रखा है 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास मान 132 है। तो प्रत्येक संख्या का मान कितना है 132 है। ये बोला प्रत्येक संख्या में k से भाग दिया जाता है, तो k से भाग दे दो इसमें। ऐसा करने पर बोल रहा है उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो 18 जोड़ दो इसमें। ऐसा करने पर बोल रहा है नया औसत 30 हो जाता है, तो ऐसा करने पर ये बराबर 30 आ गया है। अब हम मान निकालेंगे किसका k का। ठीक है, चलो तो 18 इस तरफ चला जाएगा, तो 30 में से 18 गया तो कितना हो गया है, तो 132 बटे k, तो इस तरफ आ गया है बराबर। 30 में से 18 गया तो हो गया है 12। 12 का भाग दीजिए 132 में, तो कितना बार गया है 11 बार। ये k आ जाएगा इस तरफ, तो k का मान कितना हो गया है 11 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 20 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। देखिए 10 प्राकृत संख्याओं का औसत दे रखा है 40 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास मान 40-40 है, तो ये 40 मान है सबके पास। अब ये क्या बोल रहा है कि जो पहली संख्या में 50 जोड़ रहे हैं, तो पहली संख्या में अब 50 जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या में 60 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया, और तीसरी संख्या में क्या कर रहा है घटा रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, -20। कितना आ गया टोटल, कितनी वैल्यू बढ़ी है टोटल, तो आ गया है 90। क्या गया है 90। ठीक है, हमें क्या करना है इस 90 को बराबर रूप से कितनी संख्या में बांटना है 10, क्योंकि 10 संख्या तो बराबर रूप से हमें सबको बराबर करना होता है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर दो, तो 90 को 10 में बराबर रूप से बांट दे, तो 10 का भाग दे तो 1 0 से 1 0, मतलब प्रत्येक संख्या के पास प्रत्येक संख्या को कितना कितना देना पड़ेगा 9 देना पड़ेगा। तो इस पहले तो था सबके पास 40 है, अब 9 और देना पड़ेगा सबको, क्योंकि बढ़ रहा था यहां पर मान, तो 9 जोड़ दो, तो कितना हो गया है 49। तो नया औसत आ गया है 49। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर, अतः 3 हो गया है आंसर। और औसत को ध्यान रखना है, औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को गलती से 102 के स्थान पर 2 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा।
देखिए 10 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 25 से। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास मान 25 है, तो 25 मान है मतलब औसत 25 है। अब ये बोल रखा कि जब इनका औसत निकाला तो 102 को गलती से 2 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ा गया? तो इस 102 में, क्योंकि 102 था उसको 2 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ा गया? तो 102 में 2 घटा दो तो कितना कम पढ़ा गया? 100, मतलब 100 कम पढ़ा गया। तो इस 100 को बराबर रूप से बांटेंगे कितनी संख्या में? 10 में, क्योंकि 10 संख्या है और हमें बराबर करना है सबको, क्योंकि औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर दो। तो 100 को बराबर रूप से 10 भागों में बांट दो, तो कितना आया है? 10। मतलब प्रत्येक संख्या कितना कितना देना पड़ेगा? अब 10 देना पड़ेगा। पहले कितना कितना था? 25 से, तो 10 और दे दो तो कितना हो गया? 35। तो प्रत्येक संख्या के पास अब कितना कितना मान हो गया? 35। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर दो, तो नया औसत कितना हो गया है? 35 आ गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है, एक संख्या को गलती से 136 के स्थान पर 36 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? तो 20 प्राकृत संख्या है, उनका औसत 35 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास मान 35 है, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है? 35 है। जब ये औसत निकाला तो एक संख्या थी 136, उसको गलती से कितना पढ़ा गया? 36 पढ़ा गया, तो कितना कम पढ़ा गया? तो 136 में 36 निकाल दो, मतलब कितना कम वैल्यू ली गई? तो 136 में 36 निकाल दो तो कितना आया? 100, मतलब ये 100 मान कम लिया गया। अब इस 100 को कितनी संख्या में बराबर रूप से बांटेंगे? 20 संख्या में, क्योंकि 20 संख्या है यहां पर, तो 20 का भाग दे दो तो कितना आया है? यह गया है 5। मतलब प्रत्येक संख्या को अब कितना कितना और देना पड़ेगा ताकि सब बराबर हो जाए। तो पहले तो 35 तो था, लेकिन गलती से 136 को 36 पढ़ लिया गया, कम पढ़ा गया था। अब इसको बराबर रूप से बांट लिया गया 20 में, तो प्रत्येक को 5 और देना पड़ेगा, तो इसमें 5 जोड़ दो तो प्रत्येक के पास अब कितना कितना हो गया है? 40 हो गया है मान, तो नया औसत आ गया है 40। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 56 है, एक संख्या को गलती से 102 के स्थान पर 120 पढ़ लिया गया, दूसरी संख्या को 184 के स्थान पर 84 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? देखिए औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर वैल्यू है, तो 20 प्राकृत संख्याओं का औसत दे रखा 56, मतलब प्रत्येक के पास 56 मान है, तो प्रत्येक के पास 56 मान है। लेकिन जब इनका औसत निकाला गया तो 102 जो संख्या थी इसको कितना पढ़ लिया गया? 120। कितना ज्यादा पढ़ा गया? तो 120 में से 102 निकाल दो तो कितना पढ़ा गया? 18, मतलब 18 ज्यादा पढ़ा गया, तो इसको माइनस करेंगे इसमें से। अब 184 जो संख्या थी इसको कितना पढ़ा गया? 84 पढ़ा गया, तो कितना कम पढ़ा गया? तो 184 में 84 घटाओ तो कितना कम पढ़ा गया? 100, तो ये प्लस 100 करो क्योंकि कम पढ़ा गया था, तो ये कितना गया है हमारे पास? 82 आ गया। कितना? 82। मतलब ये 82 बराबर रूप से बांटना है 20 संख्याओं में, तो हमें 20 का भाग देना पड़ेगा, तो ये लीजिए 20 का भाग दे दो तो आ गया है 4.1 आ गया है। पहले सबके पास 20 संख्या के पास कितना कितना मान था? 56। अब सबको कितना कितना और मिलेगा? 4.1, तो इसमें जोड़ दो 4.1, तो ये कितना हो गया है आपका? 60.1 हो गया है। तो प्रत्येक के पास अब कितना कितना मान है? 60.1 है, मतलब नया औसत आ गया है 60.1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, यदि उसका सही औसत 28 हो तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो प्राकृत कुछ संख्या है उनका औसत है 25 है, मतलब प्रत्येक संख्या के पास मान कितना कितना है? 25 है। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर मान 25 है, तो 25 है सबके पास मान। एक संख्या थी, जब इन संख्याओं का औसत निकाला तो उस संख्या 80 थी, उसको 20 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ा गया? तो 80 में से 20 निकाल दो तो कितना कम पढ़ा गया? 60 कम पढ़ा गया। और ये बोल रहा है यदि उसका सही औसत, मतलब इसका सही औसत निकाला तो 28 आया है। क्या आया? 28। गलती से औसत कितना आया था? 25। सही औसत निकाला तो कितना आया?
28। तो कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, 3 ज्यादा हुआ है। इस तरफ संख्या कितनी ज्यादा हुई है, 60। मतलब 60 संख्या को एक बंदे को दिया गया था 3 मान। इस 60 को कितने, एक बंदे को 3 मान दिया गया था। अगर मैं 3 का भाग दे दूं इस 60 में तो मेरे पास प्राकृत संख्याओं की संख्या आ जाएगी। तो कितना आया है, 20 आ गया है। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। तो वो संख्या कितनी थी, 20 थी। ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो देखिए प्रथम विषम संख्या होती है, विषम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका होता है कि सभी विषम संख्याओं को जोड़े, एक से लेकर के हमें 1000 का निकालना, तो 1000 संख्या विषम संख्या को जोड़ो और फिर कितनी संख्या 1000, तो 1000 का भाग दे। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि प्रथम 1000 का, प्रथम 500 का, तो जितनी यहां पर संख्या है उतना ही उनका क्या होता है, औसत होता है। ध्यान में ये बात रखनी है। तो इसका 1000 ही क्या होगा, औसत होगा। ठीक है। और विषम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या है, जैसे हम बात करें तो पहले हम क्या, विषम संख्याओं का योग निकालें। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है एन स्क्वायर। कितना होता है, एन स्क्वायर। एन संख्या थी, एन स्क्वायर हो गया है, लेकिन हमें औसत निकालना तो हम क्या करेंगे, एन का भाग देंगे। ठीक है। जैसे यहां पर 1000 संख्या है तो एन का मान कितना हो गया है, 1000। तो ये लीजिए 1000 इंटू 1000, क्योंकि एन स्क्वायर है 1000 इंटू 1000, और एन का मान कितना है 1000। तो 1000, तो 1000 से 1000 कट कितना गया, 1000। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, जब भी हमें पूछे कि प्रथम 1000, प्रथम 1000, प्रथम 500, प्रथम 400 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो जितनी संख्याओं का पूछे उतना ही उनका क्या होता है, औसत होता है। सीधी बात, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालो। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है कि प्रथम 50, प्रथम 20, प्रथम 60, प्रथम 100, प्रथम 500, प्रथम 2000, इनका ऐसे क्वेश्चन पूछे तो कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, उसका वही क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। तो यहां पर इसका औसत कितना हो गया, 50। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, आंसर हो गया है। या फिर कैसे औसत निकालते हैं, औसत निकालने का तरीका क्या होता है कि 50 विषम संख्याओं को जोड़ें। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है एन स्क्वायर। तो ये इससे तो आ जाएगा इसका योग। फिर हम क्या करते हैं, योग में भाग देते हैं संख्याओं का कि कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं। तो एन संख्या थी, एन का भाग देंगे। अब यहां पर एन का मान कितना हो गया, 50। तो 50 इंटू 50, और नीचे भी एन का मान 50 है, तो 50 से 50 कट गया। इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो आपको डायरेक्ट बात ध्यान में रखनी है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, प्रथम ऐसे पूछे, प्रथम प्रारंभिक ऐसे पूछे तब करना है ये। तो कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, वही संख्या क्या हो जाएगी, उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या निकालो। तो देखिए हमें क्या दे, जब यहां पर 25 क्या है, आपकी विषम संख्या, मतलब विषम मात्रा दे संख्याओं की, तो हमें औसत क्या देता है, बीच वाला संख्या देता है, बीच वाली संख्या देता है 25 में से। तो 71 दे दिया बीच वाली संख्या। तो 25 में से एक संख्या घटा दो तो कितने बचे हैं, पीछे 24 संख्या। अब 12 संख्या तो इस तरफ आ जाएंगी और 12 संख्या इस तरफ आ जाएंगी। ठीक है, आपको यह बात ध्यान में रखनी है। हमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालनी है। तो 71 में क्या करें हम, चलो दो विषम संख्या के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का। तो इस 12 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 24, और इस 24 में जोड़ दो ताकि बड़ी संख्या आ जाएगी। तो कितना हो गया 5 और 7 और 2 9। तो 95 तो आ गई है कौन सी, बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस तरफ 71 में, क्योंकि इस तरफ पीछे आ रहे हैं, तो क्या कर देंगे, दो संख्या के बीच में अंतर कितने का होता है विषम संख्याओं का, 2 का। तो 12 को 2 से गुणा कर दो तो 24 घटाएंगे देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 57 हो गया है। कितना हो गया है, 57 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 95 और 57 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो गया है, 71 में 24 घटाओ, कितना हो गया है आपका 7 हो गया है, और इस तरफ 6 4 होगा, है ना, 4 होगा। ये गलती है, ये 4 होगा यहाँ पर। 47 और
बड़ी संख्या तो हो गई है 55 और छोटी संख्या क्या हो गई है 47 हो गई है। तो 55 और 47 हो गई, यहां पर इसको कर लेना सही, ठीक है। 55 और 47 ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है विषम संख्याओं का औसत k है 10, विषम संख्याओं का औसत k है, नया औसत क्या होगा यदि अगला 2 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक संख्या के पास मान कितना कितना है, k है, मतलब प्रत्येक संख्या के पास समान रूप से मान होता है। अब ये बोल रखा है कि आगे की 2 संख्या जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा। देखिए एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि होती है, और 2 जोड़ेंगे तो 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर कितनी संख्या जोड़ रहा है 2, तो यहां पर 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले सबके पास मान कितना कितना था, k था। अब नया मान क्या हो जाएगा, तो एक संख्या जोड़ते हैं तो 1 की वृद्धि होती है, 2 संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या की बात कर रहा हूं 2 की वृद्धि होती है। तो नया औसत आ गया k+2। अगर एक संख्या जोड़ देता तो क्या होता k+1, अगर 5 जोड़ता तो k+5। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालो। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सम संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 50 संख्याओं का निकालो, प्रथम 25 संख्याओं का औसत निकालो, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है इसमें 1 जोड़ना है तो औसत आ जाएगा उन संख्याओं का। तो 100 में 1 जोड़ दो तो सम संख्याओं का औसत क्या हो गया है, 101 हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। या ऐसे भी कर सकते हो क्या कि प्रथम 100 संख्याओं का पूछ रहा है तो छोटी से छोटी, पहली से पहली छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, और लास्ट में यहां पर कौन सी है, लास्ट में 100 आपकी सम संख्या है तो 100 कर दो। और ये कितनी संख्या है 2, तो 2 का भाग दे दो तो कितना हो गया है 102/2। कितना हो गया है 102/2। इससे नहीं आएगा, कहीं ऐसे करते हैं ना तो ये गलत होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बात ध्यान में रखनी है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जो संख्या दे रखी है यहां की संख्या, इसमें 1 जोड़ना है केवल, मतलब n+1। ये सूत्र ध्यान रखिए जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए। n क्या हो जाएगा, कितनी संख्या दे रखी है 100, तो 100 में 1 जोड़ देंगे तो इनका औसत आ गया है 101, और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः कितना है 56, 54, 50 और 58 रन बनाता है। अपने 5वीं पारी में वो कितना रन लगाए कि उसका औसत 60 रन हो जाए। औसत का मतलब होता है सब पारियों का रन 60 हो जाए। तो चलिए पहली पारी में कितना बनाया 56, तो ये पहली पारी वाला बोला है भाई साहब मैंने 56 बनाए हैं, 60 करने के लिए मेरे को 4 और चाहिए, तो 4 तो इसका बनाएगा प्लस इसमें कितने बनाए 54, तो ये दूसरी पारी वाला बोलता है कि मैंने भाई साहब 54 बनाए हैं, 60 करने के लिए मेरे को 6 की आवश्यकता है, तो 6। तीसरी पारी वाला बोलता है भाई साहब मैंने 50 रन बनाए हैं, 60 करने के लिए मेरे को 10 की आवश्यकता है, 10 और लाना, तो 10 जोड़ो। चौथा बनाया है 58, चौथी पारी वाला बोलता है कि भाई साहब मैंने 58 रन ही बनाए हैं, मेरे को 60 करने के लिए 2 रन की जरूरत है, तो 2 लाना में मेरा, तो 2 प्लस 5वीं पारी में वो कितना बनाएगा, क्योंकि 5 पारी को करना है, तो 5वीं पारी में वो 60 वो खुद का लाएगा, तो 60। ये कितना हो गया जोड़िए, तो 60 और 10 70 और 70 1 80 और 2 82, तो टोटल 82 रन बनाएगा वो, ठीक है। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चनों को हैंडल करना है, कोई ताम झाम नहीं करनी है, आपको एग्जाम करेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। डेली यूट्यूब पर क्लास होती है रात को 8:30 से 9 बजे तक, ठीक है, 8 से 9 बजे तक होती है, तो आप अवश्य जुड़िए क्लास से ताकि आपका मैथ का डर दूर हो जाए, ठीक है। अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ